बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शख्सियत में निखार किस तरह आता है। व्यूअर्स, अगर हम देखें, इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शैतान है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वो हमारे आबाओ अजदाद से भी वाकिफ़ है। वो एक मज़बूत लश्कर के साथ इस दुनिया में मौजूद है और ये हमारे जीन्स की तमाम कमज़ोरियों को जानता है, क्योंकि ये हमारे बाप दादा के दौर में भी था, उनसे पिछलों के दौर में भी था। तो इसे ये पता होता है कि इस इंसान की कमज़ोरी का क्या है और कहाँ पे इसने वार करना है या अटैक करना है, जिससे कि वो इंसान हर्ट होगा, परेशान होगा या कोई भी जुर्म करने पे, गुनाह करने पे आमादा होगा। इसलिए हमें इस दुनिया में अपने दुश्मन को पहचानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे मात ना खाएं। तो शैतान आपका खुला दुश्मन है, उसे पहचानें। और आपके जहन में जो वहम और ख़यालात आ रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की आप कह सकते हैं वसवसे आते हैं, ये सब शैतान की तरफ से होते हैं। आज इस दुनिया को इमामत और वलायत का सिस्टम चला रहा है, क्योंकि आखिरी इमाम जो हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का भी ज़हूर होना है, तो जिसके इंतज़ार में तमाम मोमिनीन हैं। तो अक्लें इंसान की कामिल हो चुकी हैं। जितना अपनी अकल को इंसान स्ट्रॉन्ग करेगा, उतना ही वो इस वलायत और इस इमामत के सिस्टम से मुंसलिक होता जाएगा। अकल का अदराक जो है व्यूअर्स, वो तर्क करने से है, लॉजिक से होता है, इंटेलेक्ट से होता है। आपकी अकल आपको बताती है कि आपने क्या रास्ता इख्तियार करना है और क्या रास्ता तर्क करना है, क्योंकि तर्क करना आपको अकल सिखाती है। कल्ब का, दिल का ताल्लुक जो है वो मुशाहिदे से होता है, ऑब्जर्वेशन से होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंधी है वो आँख जो तुझे यानी खुदा को ना देख सके। कल्ब की आँख जो है व्यूअर्स, वो खुदा को देखती है, क्योंकि कल्ब में नूर होता है और नूर से इंसान जो है वो रब तक पहुंचता है। तो वो आँख अंधी कही गई है, यानी कल्ब की वो आँख अंधी है जो कि खुदा को ना देख सके, खुदा को ना पहचान सके। हमारी ज़िंदगी में व्यूअर्स, रूह के जो है इंसानी ज़िंदगी में 3 लेवल्स हैं। एक है कल्ब, एक है अकल और एक है नफ्स। कल्ब अगर साले होगा तो वो हकीकत देख सकता है, क्योंकि दुनिया में मौलाना रूमी फरमाते हैं कि दुनिया में तमाम हकीकतें उल्टी करके दिखाई जाती हैं। तो जो असल आपका कल्ब होता है, जिसका मुशाहिदा स्ट्रॉन्ग होता है, वो असल हकीकत तक पहुंच जाता है। कल्ब साले जो है वो हकीकत देख सकता है। और अकल जो है व्यूअर्स, वो सिर्फ कंपैरिजन कर सकती है। अकल का इदराक जो है वो कंपैरिजन तक आपको लेके जाता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्म हासिल करने से नहीं मिलता, इल्म नूर है, खुदा जिसके कल्ब पे चाहता है उतार देता है। सुभान अल्लाह। यानी कल्ब में इतना ज़र्फ़ और स्पेस होनी चाहिए कि वो इल्म के नूर से अपने वजूद को संभाल सके। कल्ब की वुसअत जो है व्यूअर्स, वो बहुत ज़रूरी है। छोटे दिल के लोग जो होते हैं, वो ज़रा ज़रा सी बात पे उकताहट महसूस करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। जिन लोगों का कल्ब वसी होता है, वो बड़े से बड़े हादसों पर भी मुस्कुराते रहते हैं, वो परेशान नहीं होते और उनके कल्ब में वुसअत होती है और वो जज्ब करना और गुस्से को पी जाना जानते हैं। रूहानियत में व्यूअर्स एक मकाम आता है कि इंसान फिर ज़मानों में ट्रैवल करता है। वो ज़मानों मकान की कैद से आज़ाद हो जाता है और एक ही वक्त में वो कई जगह पर पाया जाता है। तो ये ख़ास मकाम आता है रूहानियत में कि जब आपका नफ्स इतना पाक और लतीफ़ रूह हो जाती है कि आप एक ही जगह, एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ जगहों पर पाए जाते हैं। तो ये रूहानियत का कमाल है। इंसान में वुसअत हो तो उसका मयार बदल जाता है, शख्सियत में निखार आता है। कल्ब को वसी करने से शख्सियत बेहतर होती है और इंसान में हिल्म आता है। जो जितने बड़ा किरदार का इंसान होगा व्यूअर्स, उतनी ही उसकी निगाह वसी होगी, उसका दिल वसी होगा और उसके दिल में बहुत वुसअत होगी। समझ लें कि जैसे समंदर की मानंद, कि वो उसका दिल छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होगा।
اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہیں 10 دفعہ برا کہے تو تم اسے ایک دفعہ بھی برا نہ کہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ نے اپنی شخصیت بنانی ہے، شخصیت میں نکھار پیدا کرنا ہے، تو امام کا ایک قول یاد رکھیں، اگر کوئی شخص تمہیں 10 دفعہ برا کہے تو تم اسے ایک دفعہ بھی برا نہ کہو، اس سے کہو کہ جو تم نے برا کہا، اگر یہ برائی میرے اندر موجود ہے تو خدا مجھے ہدایت دے، اور اگر یہ برائی تمہارے اندر موجود ہے تو خدا تمہاری مغفرت کرے۔ سبحان اللہ۔ ویئرز، یہ ہے ہمارے اخلاق کا لیول جو کہ ائمہ کرام کے مطابق ہونا چاہیے، اور انسان کو کمال تبھی آتا ہے، شخصیت میں نکھار تبھی آتا ہے جب وہ اپنی شخصیت کو بہتر کرتے کرتے جو ہے اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے اعمال کو پاک اور نیک کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہے۔ کسی بھی قسم کا اٹیک ان پہ نہیں کرتا، نہ فزیکل نہ مینٹل، اور کسی بھی قسم کی انہیں اذیت نہیں پہنچاتا، یعنی کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے بے ضرر ہو جاتا ہے۔ جہاں تکبر پایا جاتا ہے ویئرز، وہاں پر آپ ضرور جواب دیں، کیونکہ تکبر اور متکبر انسانوں کو جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ ان میں جہالت ہوتی ہے، اور تکبر کی بیسک وجہ ہی جہالت ہے۔ شخصیت کو نکھارنا نصیب بدل دیتا ہے، نصیب اچھا ہو جاتا ہے جب آپ کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، آپ کے جو ہے راستے سیدھے ہوتے ہیں، تو آپ کا نصیب بھی بدلتا جاتا ہے اور آپ بہتر نصیب پاتے ہیں۔ سجدے وہی انسان کر سکتا ہے ویئرز جس کا قلب سالمیت کی طرف بڑھ رہا ہو، جس کا قلب اچھائی کی طرف بڑھ رہا ہو، نیکی کی طرف بڑھ رہا ہو۔ جو خدا کے آگے جھکتا ہے، یہ تو ہمیں یقین ہے کہ وہ دنیا کو اس شخص کے آگے جھکا دیتا ہے۔ دنیا کی حیثیت پھر بہت کم ہو جاتی ہے اس شخص کے سامنے، کیونکہ اس کی لو جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے لگ جاتی ہے اور وہ رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کے علم میں، صبر میں اور حلم میں بھی اضافہ فرمائے۔ آمین۔